हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको IELTS एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिन इंडियन स्टूडेंट्स को फॉरेन में जाकर हायर स्टडीज़ प्राप्त करनी है, उनके लिए सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को वीज़ा लेना होगा, पासपोर्ट बनवाना होगा और लैंग्वेज टेस्ट देनी होगी, जिसमें IELTS एग्ज़ाम सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। इसीलिए हम आपको आज के इस वीडियो में IELTS एग्ज़ाम के सिलेबस की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें आपको एग्ज़ाम से संबंधित सवालों के बारे में पता लगेगा। दोस्तों, IELTS एग्ज़ाम दो प्रकार के होते हैं, पहला एकेडमिक और दूसरा जनरल पेपर्स के लिए। वहीं इन दोनों एग्ज़ाम टाइप्स के सिलेबस में कुछ खास अंतर नहीं होता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। दोस्तों, बात करें लिसनिंग सेक्शन की, तो इस एग्ज़ाम में इस सेक्शन में 40 सवाल पूछे जाते हैं और 4 रिकॉर्डिंग्स दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए, इस सेक्शन के लिए दिए गए 4 रिकॉर्डिंग्स मोनोलॉग और कन्वर्जेशन टाइप के होते हैं और हर सवाल 1-1 मार्क्स का होता है। दोस्तों, बात करें रीडिंग सेक्शन की, तो इसमें स्टूडेंट्स को 40 सवाल दिए जाते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 60 मिनट की होती है। और दोस्तों, इसमें 3 आर्टिकल्स दिए जाते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव, फैक्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हर सही जवाब देने पर आपको 1 मार्क्स दिए जाते हैं। दोस्तों, अगला सेक्शन है स्पीकिंग सेक्शन का। इस सेक्शन में आपको 3 सवाल दिए जाते हैं और इसके लिए आपको 11 से 15 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें पहला सवाल होता है क्वेश्चन आंसर टाइप का, दूसरा सवाल होता है आपको जिस सब्जेक्ट पर जानकारी है उस टॉपिक पर आपको जानकारी प्रदान करनी होगी, यानी कि आपको उस टॉपिक पर बोलना होगा। तीसरा सवाल होता है स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर आपको व्याख्या करनी होगी। दोस्तों, अगला सेक्शन और लास्ट सेक्शन होता है राइटिंग सेक्शन। इसमें आपको 2 सवाल दिए जाते हैं और इसके लिए आपको कुल 60 मिनट का समय मिलता है, यानी कि 1 घंटे का समय मिलता है। दोस्तों, आपको रिटन एग्ज़ाम में 150 वर्ड्स में अपना पूरा जवाब लिखना होता है। वहीं आपको ऐसे राइटिंग में 250 वर्ड्स में आपको अपना जवाब लिखना होता है। दोस्तों, सभी सवालों के मार्क्स अलग अलग होते हैं। बात करें IELTS एग्ज़ाम के फॉर्मेट की, तो दोस्तों इसमें लिसनिंग सेक्शन के लिए 30 मिनट का समय मिलता है, रीडिंग सेक्शन के लिए 60 मिनट का समय मिलता है, राइटिंग सेक्शन के लिए 60 मिनट का समय मिलता है और स्पीकिंग सेक्शन के लिए आपको 11 से 15 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, बात करें IELTS राइटिंग सेक्शन की, तो दोस्तों IELTS एग्ज़ाम के फर्स्ट पार्ट में, यानी कि राइटिंग सेक्शन में 2 सवाल होते हैं। आपको पहले सवाल में एक डायग्राम दिया जाएगा, जिसमें डेटा और एक टेबल दिया जाएगा, जिसमें आपको सवाल के आधार पर अपना जवाब 150 वर्ड्स में देना होगा। दूसरे सवाल में एक आर्गुमेंट और व्यू पॉइंट दिया जाएगा, जिस पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे। फिर जवाब के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे और एग्ज़ाम के इस सेक्शन के लिए आपको टोटल 60 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों, बात करें IELTS लिसनिंग सेक्शन की, तो दोस्तों IELTS लिसनिंग सेक्शन को 4 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, जहां पर स्टूडेंट को एक ऑडियो सुनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले सोशल नीड्स के बारे में सुनाया जाता है और 2 अन्य क्लिप्स में एजुकेशन से जुड़े ऑडियो होते हैं। इस ऑडियो में या तो आपको बातचीत करते हुए लोगों की आवाज़ सुनाई देगी या फिर किसी एक व्यक्ति की आवाज़ आएगी जो किसी टॉपिक पर बोल रहा होगा। दोस्तों, आपको इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना होगा, जिसके बाद आपको इस रिकॉर्डिंग से जुड़े कुछ सवाल पूछ जाएंगे। दोस्तों, पहले ऑडियो में आपको सोसाइटी के ऊपर अपना नज़रिया पेश करना होगा। दूसरे ऑडियो में आपको सोशल कॉज पर आपको अपना पक्ष रखना होगा। तीसरे ऑडियो में आपको एजुकेशन से जुड़े पहलुओं पर बातचीत करनी होगी। चौथे ऑडियो में आपको किसी एकेडमिक सब्जेक्ट पर मोनोलॉग देना होगा। आपको जवाब देते समय अपने एक्सेंट पर खास ध्यान देना होगा। दोस्तों, बात करें IELTS स्पीकिंग सेक्शन की, तो IELTS स्पीकिंग सेक्शन में आपकी जनरल कम्युनिकेशन की जांच होगी। इसमें स्टूडेंट के इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी की जांच की जाती है, जिससे स्टूडेंट इंग्लिश बोलने और समझने में कितना सक्षम है ये पता लगाया जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, पर्सनल लॉन्ग टर्म और डीप डिस्कशन।
बात करें पार्ट फर्स्ट की, तो इसमें स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, जिसमें अपने फैमिली, इंटरेस्ट और एजुकेशन से जुड़ी जानकारी प्रदान करनी होती है, जिसके लिए स्टूडेंट को 4 से 5 मिनट का समय दिया जाता है। पार्ट 2 की बात करें तो इसके लिए आपको एक कार्ड दिया जाता है जिस पर किसी सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है। वहीं आपको उस सब्जेक्ट पर तैयारी करने का समय दिया जाता है। फिर आपको उस सब्जेक्ट पर यानी कि टॉपिक पर आपको 2 से 3 मिनट तक फ्लुएंट इंग्लिश एक्सेंट में बोलना होगा, जिसके बाद आपसे उस टॉपिक से संबंधित कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे। पार्ट थर्ड की बात करें तो पार्ट 2 में जिस सब्जेक्ट पर स्टूडेंट को बोलने के लिए टॉपिक दिया गया था उस पर उन्हें गहराई से समझने का मौका दिया जाता है, जिसमें उन्हें 4 से 5 मिनट का समय दिया जाता है। फिर इसके आधार पर युवाओं को यानी कि स्टूडेंट को मार्क दिया जाता है। बात करें IELTS के रीडिंग सेक्शन की, तो दोस्तों IELTS के रीडिंग सेक्शन में 40 सवाल दिए जाते हैं। सभी सवाल 1-1 मार्क्स से होते हैं। वही दिए गए मार्क्स को IELTS बैंड स्केल में तब्दील कर दिया जाता है, जिसमें 9 बैंड स्कोर होते हैं। दोस्तों, अगर आपका एकेडमिक रीडिंग स्कोर 40 में कम से कम 15 आता है और जनरल रीडिंग स्कोर 40 में कम से कम 23 आता है तो आपको बैंड स्कोर 5 मिलता है। अगर आपका एकेडमिक रीडिंग स्कोर 40 में कम से कम 23 है और जनरल रीडिंग स्कोर 40 में कम से कम 30 है तो आपको बैंड स्कोर 6 प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपका एकेडमिक रीडिंग स्कोर 40 में कम से कम 30 है और जनरल रीडिंग स्कोर 40 में कम से कम 34 है तो आपको बैंड स्कोर 7 प्राप्त होता है। वहीं अगर आपका एकेडमिक रीडिंग स्कोर 40 में कम से कम 35 है और जनरल रीडिंग स्कोर 40 में कम से कम 38 है तो आपको बैंड स्कोर 8 प्राप्त होता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को IELTS एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है IELTS में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि IELTS एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें इंग्लिश, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग शामिल है। इसमें आपसे अलग अलग सवाल किए जाते हैं, जिसके जवाब के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं और अंत में सभी मार्क्स को जोड़ा जाता है, जिसके आधार पर आप फॉरेन जा सकते हैं। दूसरा सवाल है IELTS में स्टूडेंट से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि IELTS एग्ज़ाम में स्टूडेंट से इंग्लिश की रीडिंग टेस्ट ली जाती है। इसके साथ ही स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग स्किल पर भी सवाल पूछे जाते हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि इंग्लिश स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज है। तीसरा सवाल है भारत में IELTS एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि IELTS की फ़ीस भारत में 1700 रुपये है, जो आपको रजिस्ट्रेशन के समय देना होता है। हालांकि IELTS की फ़ीस कुछ समय में बदल सकती है, इसीलिए जब आप IELTS के लिए अप्लाई करें तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी फ़ीस ज़रूर जाँच कर लें। चौथा सवाल है IELTS एग्ज़ाम में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि IELTS एग्ज़ाम में 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन सभी सेक्शन के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को IELTS सिलेबस के बारे में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।